आज के इस वीडियो में हम वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है वही पढ़ेंगे, लेकिन किस जगह होती है ये देखेंगे। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है। जो भी हम क्रिया यूज करते हैं वाक्य में, गई, गए, गया, गए, ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है? कर्ता के लिंग और वचन के अकॉर्डिंग होता है। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। अगर हम कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वाक्य वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहन दिल्ली से वापस आया। यहाँ कार्य करने वाला कौन है? बहन, स्त्रीलिंग। आया है पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम कर्ता के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी क्रिया नहीं यूज करेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। अब हम क्रिया से संबंधित अशुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल, राम और सीता वन को गई। तो यहाँ पे राम और सीता अगर केवल स्त्रीलिंग है तो सीता और उर्मिला वन गई, तब ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग है। लेकिन जब एक पुल्लिंग शब्द होता है और एक स्त्रीलिंग शब्द होता है तो कंपलसरी हम प्लूरल फॉर्म गए पुल्लिंग शब्द में लेते हैं, उसको बहुवचन पुल्लिंग में रहते हैं जब एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? राम और सीता वन को गए। को भी यहाँ पे नहीं आएगा। राम और सीता वन में गए। नेक्स्ट, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे कान पुल्लिंग शब्द, एक कान नहीं, दो कानों से बात सुनते ना, इसलिए उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। ये एक वचन, हम दो कानों से सुनते हैं इसलिए यहाँ पे बहुवचन रूप यूज करेंगे। नेक्स्ट, मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है। बहन क्या है? एक वचन स्त्रीलिंग शब्द। अभी अभी हमने बताया कि कर्ता, कार्य को करने वाली कौन है? कार्य को करने वाली कौन है? बहन। तो क्या है वो? स्त्रीलिंग। तो आया नहीं होगा, उसकी जगह आई। ये रॉन्ग और ये राइट, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। आई है ये सही होगा। नेक्स्ट, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियां। अब कारक चिन्ह में चलेंगे। कारक चिन्ह का, की, के, को, ने, के लिए, पर, इससे रिलेटेड बात करेंगे। भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने कारक आता है। ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया मैं आपको एक हिंट के रूप में समझाती हूं। जैसे राम ने आम खाया। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे राम ने क्या खाया, उत्तर मिला तो आप समझ लीजिए वो सकर्मक क्रिया। एक हिंट में आपको एक ट्रिकी वे समझा रही हूं। वहां पर कर्म होना चाहिए, इसके साथ ये कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। देखिए यहां पर
मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। भूतकाल, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंपल्सरी। मैंने, भूतकाल क्रिया हो चुकी, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, कंपल्सरी हम यहाँ पर ने यूज करेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। पहले क्या हुआ? सामान्य भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल। इन दोनों के बीच अगर हम लिख देंगे संदिग्ध भूतकाल तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों में ने प्रत्यय का प्रयोग होता है और इन दोनों में ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसका लिंक मैंने जो भूतकाल पढ़ा है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, उसमें एक बार जाके देखिए। नेक्स्ट, कर्म कारक संबंधी अशुद्धि। ये सभी फर्स्ट लैंग्वेज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो वहां कर्म कारक के चिन्ह को प्रयोग किया जाता है, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब मैं इसका एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। वह पीटता है, किसे पीटता है? लड़के को पीटता है। किसे पीट रहा है वो? लड़के को। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है। किस पर? लड़के पर। वह किसे पीट रहा है? लड़के को पीट रहा है, इसलिए यहाँ पर को कारक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट, मैं शीतल जल को पी रहा हूं। रॉन्ग सेंटेंस ये। मैं शीतल जल, क्यों? जल के यहाँ पर हम को नहीं यूज करेंगे, प्राणीवाचक के साथ हम यूज करेंगे, यहाँ पे एकदम भी यूज नहीं करेंगे। मैं शीतल जल पी रहा हूं, बस मैं शीतल जल पी रहा हूं, को नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, करण कारक संबंधी अशुद्धि क्या होती है? करण कारक का चिन्ह है से। क्या है इसका चिन्ह? से, मतलब द्वारा। द्वारा, मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं कान से सुन रहा हूं, ऐसा। तो यहाँ पे बस, वह बस पर यात्रा कर रहा है। रॉन्ग। यहाँ पर क्या आएगा? वह बस से यात्रा कर रहा है, ये सही आंसर है। मैं कलम से लिख रहा हूं, मैं आंख से देख रहा हूं, मैं कान से सब सुन रहा हूं। नेक्स्ट, संप्रदान संबंधी अशुद्धि। संप्रदान कारक का इसका चिन्ह है, 2 चिन्ह होते हैं इसके। एक तो होता है के लिए और दूसरा को। 2 चिन्ह होते हैं, 2 भी यूज किया जाता है। यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए 2 चिन्ह हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। क्या किया पंडित जी ने? भक्तों के लिए कथा सुनाई। रॉन्ग। भक्तों के लिए नहीं, पंडित जी ने भक्तों को। क्या किया पंडित जी ने? पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, तो ये सही है। भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को। नेक्स्ट, शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया। रॉन्ग। यहाँ पे को किसके लिए? फॉर। यहाँ पे इन सेंस ऑफ फॉर, किसके लिए लकड़ी लाया? शिष्य यज्ञ करने के लिए लकड़ी लाया, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट, शिष्य यज्ञ करने के लिए लकड़ी लाया। चलो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गई। के लिए नहीं, यहाँ पे को आएगा और यहाँ पर
के लिए, फॉर शिशु यज्ञ करने के लिए लकड़ी लाया। तो इसका ये आंसर सही है और इसका ये आंसर सही है। नेक्स्ट, अपादान कारक। सबसे पहले समझ लो अपादान कारक क्या होता है। लिंकन घोड़े से उतरे, अलग हो जाना, उतर कर अलग 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 हो जाना। गंगा गंगोत्री से आती है। ये लिंक बताती हूं मैं, चलो ठीक है। राम घोड़े से उतरे, मतलब राम घोड़े के ऊपर बैठे थे और उतरकर उससे सेपरेट हो गए, अब घोड़े पर नहीं है। तो ये है अपादान कारक। एक बार मैं आपको अलग से कारक भी समझाऊंगी। अब देखो, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, नहीं, यहाँ पे अपादान कारक संबंधी अशुद्धि है। वह शहर से, शहर में नहीं है, शहर से खिलौना लेकर बाहर आ गया है, तो वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। नेक्स्ट, लड़की झूले पर से गिर गई। पर क्यों आएगा यहाँ पे, जरूरत नहीं, झूले से, फ्रॉम झूला, अब झूले में नहीं है, झूले से गिर गई, बस इतना लिखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट, संबंध कारक, संबंधी। संबंध कारक में क्या आता है, 3 आते हैं, का, की, के, ये 3 आते हैं। इनसे संबंधित अशुद्धि रहती है। चलो अब यहां पर देखेंगे, बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। बिना पैसा नहीं, प्लूरल फॉर्म, पैसा, यहां पर प्लूरल फॉर्म है, पैसे के, तो यहां पर भी वही चेंज होगा, पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। तो सही उत्तर क्या हो गया, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। नेक्स्ट देखेंगे, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। दो क्यों, राधा का और कृष्ण का एक साथ ही लिख देंगे, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, हो गया हमारा उत्तर। अलग अलग क्यों, ये बीच में ये क्यों आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, नो नीड। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध, हो गया हमारा सेंटेंस। राधा कृष्ण एक समासिक शब्द है, अलग अलग नहीं है। समासिक शब्द मीन्स समास, राधा और कृष्ण समास है, समासिक शब्द है, इसलिए यहाँ पर जो ये चिन्ह लगाए जाते हैं का और ये सब लुप्त हो जाते हैं। लुप्त होने का अर्थ है गायब हो जाते हैं, उनके बीच के चिन्ह अदृश्य हो जाते हैं, लिखने के समय वो नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट, अधिकरण कारक संबंधी। अधिकरण का अर्थ है वहां पर रूल करते हैं, वो राज होता है उनका, उनकी पावर होती है वहां पे। चलो फर्स्ट देखेंगे, आज बजट के ऊपर बहस होगी। के ऊपर नहीं, बजट के ऊपर चढ़कर बहस नहीं होगी, आज बजट पर बहस होगी। किस पे बहस होगी, आज बजट टॉपिक पर बहस होगी। अब समझ में आया आपको, आज बजट पर बहस होगी मतलब बजट टॉपिक, बजट के टॉपिक पर। सो ये आप हटा दो ना, इसे रिमूव कर दो, आज बजट पर बहस होगी। नेक्स्ट, किसान ने खेत पर बीज बोया है। खेत पर, देखो ये खेत है, इसके ऊपर बीज बो दिया क्या, नो, किस खेत के अंदर में, किसान ने खेत में, इनसाइड, तो क्या उत्तर सही है यहाँ पे, किसान ने खेत में बीज बोया है। पर मतलब ऑन, द कैट इज ऑन, देखो द कैट इज ऑन द चेयर, द कैट इज ऑन द चेयर, मतलब एक ये चेयर है और उस पर ये कैट बैठी हुई है। नेक्स्ट, अनदर सेंटेंस, द कैट इज इन द बॉक्स। बॉक्स मतलब डब्बा बंद है, उसके अंदर कैट है। ये चेयर हो गई, ऑन द चेयर, ऊपर, ये बॉक्स हो गया, इन द बॉक्स, अंदर। नेक्स्ट, घर पर सब कुशल हैं,
पर नहीं, घर पर मीन्स बताती हूँ मैं आपको, पर और में अच्छे से डिफरेंस समझाती हूँ, मुझे जैसी भी ड्राइंग आती है उसके थ्रू। ये घर है, ठीक है, घर पर, यहाँ पर ऊपर, छत पर, घर पर, हाँ, रूफ पर, रूफ मतलब छत, रूफ पर, में मतलब इन, घर के अंदर, घर में सब कुशल है। तो हमारा ये वाक्य सही है। और एक सेंटेंस बोलती हूँ आपको, घर पर पिताजी हैं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, पर नहीं, घर में पिताजी हैं, ये सेंटेंस सही है, घर में पिताजी हैं। और एक बताती हूँ सेंटेंस, ये सेंटेंस पर का सही होगा, छत पर बिल्ली है। ओके, घर है, ये छत है, और यहाँ पे एक बिल्ली है, हो गया। इतना आसान है। देखिए वाक्य की अशुद्धि, ये आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, जितनी भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी जल्दी आती जाएगी। तो ये आप समझ लो हो गई आज की हमारी वर्कशीट नंबर 2। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वर्कशीट नंबर 2।